जो आज का मैसेज है, जो आज का आपके लिए वचन है, वो एक खास संदेश परमेश्वर के वचन में से हम सीखते हैं। आपको पता है कि एक मकान एक नींव पर टिका होता है, एक नींव पर टिका होता है। वैसे ही जो आज का संदेश है, बाइबल है, आप हैं, परमेश्वर है, परमेश्वर की सामर्थ है, इस वचन पर टिकी हुई है। हालेलुया। ये संदेश जो मैं आज आपको देने जा रहा हूं, सामर्थी वचन, जो वचन के भूखे और प्यासे हैं, जो वचन को चाहते हैं, आत्मा में भरना चाहते हैं, आत्मा में ग्रो होना चाहते हैं, वो इस संदेश को कंप्लीट कबूल करें और सुने। हालेलुया। क्योंकि जो आज का संदेश मैं आपके लिए बोलने जा रहा हूं, ये एक मीटिंग में कंप्लीट होने वाला नहीं है, एक संडे में कंप्लीट होने वाला नहीं है। मुझे कम से कम इसके लिए 3 से 4 संडे चाहिए इसको पूरा करने के लिए। हालेलुया। और मैं चाहता हूं इस संदेश को शिफा चर्च कलीसिया सीखे, और जैसा संदेश सीखेंगे वैसा ही आप हो जाए। मैं फिर से बोलता हूं, जैसा हम खुदा की आवाज को सीखेंगे वैसा ही हमारा जीवन हो जाए। हालेलुया। और तकरीबन 4 बातें हैं जो परमेश्वर के वचन से हम बुनियादी सीखते हैं, बेस को सीखते हैं। जब आपका बेस नहीं बना तो आपके ऊपर कोई दीवार नहीं बनेगी। इससे पहले कि मैं आपको प्रार्थना में लेकर जाऊं, आपके लिए प्रार्थना करूं, छुटकारे के लिए, आशीष के लिए, चंगाई के लिए, बरकत के लिए, सारी चीजों के लिए मैं प्रार्थना करूं। आज का संदेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, कोई इधर से कोई उधर से, मुझे नहीं पता कोई संदेश को कैसे उसको रीड करता है, मगर आज मैं इस बाइबल टीचिंग को आपके लिए खोलना चाहता हूं कि असल में इस वचन को हमें कैसे लेना है, कैसे चलना है इसके अनुसार। हालेलुया। हालेलुया। गॉड जो है वो गहरा एक सागर है जिसमें हमने डूब जाना है। याद रखो कि ये वचन मुझे भी सीखने से पहले, मुझे भी लेने से पहले, ये बात कोई बोलता नहीं है, मुझे भी सीखने से पहले वो इस पे की आजादी लेनी पड़ती है। मैं बोलता हूं आमीन, आमीन। और मैं चाहता हूं कि इस संदेश का हम खुदा की सामर्थ में, इस पंडाल में, ये 2-3 संडे स्पेशल के लिए सभा होने जा रही है। जैसे प्रभु भोज की स्पेशल सभा है, ऑयल मीटिंग की स्पेशल सभा है, शुभ समाचार की स्पेशल सभा है, फैमिली मीटिंग स्पेशल सभा है। अभी ये स्पेशल सभा 3 और 4 संडे हम कंटिन्यूज करेंगे, और क्योंकि ये वचन बहुत गहरा है, इससे वाक्य बाइबल में बहुत से दिए गए हैं, एक वचन नहीं है ये। हम जब जेनेसिस को देखते हैं, हम उत्पत्ति को देखते हैं और लिबरेशन को देखते हैं, हम परमेश्वर के वचन को प्रकाश की पोथी में देखते हैं, और ये वचन उस वक्त से लेकर आज तक चलता आ रहा है। आमीन। मैं चाहता हूं इसको सीखें। अगर कोई बाहर जा सकता है वो जाए, उनको बोलो कि पादरी साहब बोले सब वचन को सीखें, काम करते करते सीखें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो 3 बातें हैं जिनको हमने आज सीखना है। पहली है परमेश्वर की आग। मेरे साथ रिपीट करें, पहली है परमेश्वर की आग। बोले परमेश्वर की आग, परमेश्वर की आग। और सेकंड है पवित्र आत्मा। सेकंड है पवित्र आत्मा, और थर्ड है बपतिस्मा। हालेलुया।
और थर्ड चीज को मैं 2 पॉइंटों में बांट रहा हूं, तौबा और बपतिस्मा। तौबा और बपतिस्मा। और चौथी बात है अन्य भाषा। हालेलुया। अन्य भाषा, वो भाषा जो खुदा के दूत खुदा के लिए बोलते हैं। आमीन। खुदा के राजदूत, खुदा के स्वर्गदूत खुदा की वर्शिप में कहते हैं, खुदा की आराधना में बोलते हैं अन्य भाषा। हालेलुया। और अन्य भाषा एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए एक पड़ा है जब हम अन्य भाषा को पाकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। अपनी डायरी, कॉपी, बाइबल, इसमें वचन को नोट करना है और लिखना है। और मैं चाहता हूं इसको आप सीखें। जब हम इसको सीखते हैं तो हमें सारे हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। आमीन। हालेलुया। और आपको पता है, ऐसा नहीं है कि मैं सारे वचन हर एक बार आपको खोलकर सुना दूंगा, नहीं। इसको सीखने के लिए टाइम चाहिए, टाइम बहुत चाहिए। और एक एक वचन जो है अलग अलग हमें प्रकाश देता है। और मैं चाहता हूं इस बाइबल के वचन को आप गहरे ढंग से सीखें। आमीन। आमीन। और गहरे ढंग से हमने सीखना है और सिंपल ढंग से सीखना है। और ये संदेश हमें स्वर्ग तक लेकर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जो संदेश हमें स्वर्ग तक लेकर जाता है वो संदेश हमारा बुनियादी होना चाहिए, शुरुआती होना चाहिए। और हमारी नींव इन वचनों पर खड़ी होनी चाहिए। जो लोग परमेश्वर की आग को जानते हैं, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की आग क्या है, क्यों परमेश्वर ने अपने आप को अग्नि कहा कि मैं एक अग्नि के समान हूं, मैं एक आग के समान हूं। क्यों परमेश्वर ने आपको अपने आप को यह प्रकट करने के लिए कहा कि मैं एक अग्नि के समान हूं। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखते हैं परमेश्वर की आग को, असल में परमेश्वर की आग है क्या? बाइबल में 2 प्रकार की आग है। बाइबल में 2 प्रकार की आग है। और इसी बाइबल में से जब हम संसार की ओर देखते हैं, दुनिया की ओर देखते हैं, तो यहां दुनिया में रहते हुए हमें फायर जो 3 प्रकार की मिलती है, मगर परमेश्वर हमें 2 अग्नि के बारे में सिखाते हैं। क्योंकि जो तीसरी आग है उसके लिए परमेश्वर ने कभी भी मतलब इतना जिक्र बाइबल में नहीं किया। कहीं कहीं किया है मगर कभी भी डीपली नहीं किया कि इस आग से आपका कोई नुकसान होगा, क्योंकि परमेश्वर इस आग को आग नहीं समझता। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में से 2 प्रकार की आग है। नंबर 1 परमेश्वर की आग, नंबर 2 नरक की आग। हालेलुया, हालेलुया। पहली आग कौन सी है? परमेश्वर की आग है। और दूसरी आग कौन सी है? नरक की आग है। बाइबल में लिखा है ये दोनों अग्नि ऐसी अग्नि है जो कभी भी उसकी पावर, उसकी जलाहट, उसकी सामर्थ कम नहीं होती। समझे हो कि नहीं मेरी बात? ये दोनों अग्नि ऐसी परमेश्वर ने बनाई है कि नरक की आग कभी बुझती नहीं। बाइबल में लिखा है वो घटती नहीं, उसका जंग कभी घटता नहीं, उसकी सामर्थ कभी घटती नहीं। दूसरी आग जो परमेश्वर के अपनी आग है, वो आग जो है वो नरक की आग से कहीं पावरफुल है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि नरक की आग को जब परमेश्वर ने बनाया तो अपनी अग्नि से कुछ पार्ट निकाल कर वहां पर रखा, अधर्मी के लिए, पापी के लिए, गुनहगार के लिए, जो खुदा के वचन पर विश्वास नहीं करते, जो अंत तक
परमेश्वर को कबूल नहीं करते, जो पापों में चले जाते हैं, उनके लिए, उन आत्माओं के लिए वो नरक की आग खुदा ने बनाई है। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना और क्लियर सुनिए इस बात को कि दूसरी आग जो है वो परमेश्वर की अपनी आग है, जिसको वो बोलता कि मैं एक अग्नि मन परमेश्वर हूं। समझ रहे हो कि नहीं? एक वाक्य मेरे साथ पढ़िए बाइबल में से। मैं चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, क्या आप कूच की किताब को निकाल सकते हो? और मैं चाहता हूं कि सब कूच की बुक को निकालें, क्योंकि आज बहुत कुछ खास आपके लिए परमेश्वर करना चाहता है। और मैं चाहता हूं खास होने के लिए हमने परमेश्वर की उपासना करनी है, क्योंकि मैं ये वचन अभी मुझे पवित्र आत्मा ने दिया और मैं चाहता हूं कि इस वचन को आप बड़े ही गहरे ढंग से और ऐसे जैसे कि खुदावंद खुदा हमसे बात कर रहे हैं, वो हमारे बहुत ही करीब है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो खुदा हमारे इतना करीब है, इतना करीब है। और बाइबल बताती है कि खुदा नहीं चाहता कि कोई मनुष्य शरीर में क्या आए, परमेश्वर के करीब आए। किसके करीब आए? कौन नहीं चाहता ये? कौन नहीं चाहता? तो वे इस वचन को पढ़ने से पहले याद रखो कि मैं ये वचन जब पढ़ाऊंगा, और उससे पहले ये आपने सीखना है कि कौन नहीं चाहता कि मनुष्य शरीर में वो परमेश्वर के पास जाए। कौन नहीं चाहता? बोलो, कौन नहीं चाहता? अभी भी आवाज नहीं आ रही है, मुझे मेरी बात को आप समझे नहीं। तभी आज ये संदेश आपके लिए होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कौन नहीं चाहता मनुष्य शरीर में आप परमेश्वर के पास जाओ। कौन नहीं चाहता? बोलो, हाँ? शैतान क्या मनुष्य शरीर में परमेश्वर के पास ना जाओ? कौन नहीं चाहता ये? हालेलुया, कौन नहीं चाहता? हालेलुया। मैं चाहता हूं इस बात को मैं आपके लिए क्लियर करूं। नंबर 1, पहले तो खुद परमेश्वर नहीं चाहता। पहले तो खुद परमेश्वर ही नहीं चाहता मनुष्य शरीर में आप परमेश्वर के पास आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप मनुष्य आंखों से परमेश्वर को देखें। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इस जीवन में, शारीरिक जीवन में आप खुदा को देखें, परमेश्वर को देखें। और सेकंड कौन नहीं चाहता? सेकंड भी परमेश्वर ही चाहता है कि मनुष्य शरीर में आप खुदा को देखें। परमेश्वर ने ये क्यों बताया कि मनुष्य इस शरीर में मुझे ना देखे, मेरे करीब ना आए? क्योंकि खुदा को पता है, परमेश्वर को पता है, मैं एक आग हूं, मैं एक फायर हूं, मैं एक अग्नि मन परमेश्वर हूं। अगर कोई मनुष्य मुझे देख लेता है तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने खुद बोला अगर कोई मनुष्य मुझे देख ले तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर कहता है अगर मुझे किसी ने देख लिया तो वो उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा, उसकी डेथ हो जाएगी।
आपको पता है जब परमेश्वर एक आग के समान है, एक अग्नि के समान, आप मनुष्य को देख सकते हो, हालेलुया, आप मनुष्य को देख सकते हो, मनुष्य को मिल सकते हो, उसकी जानकारी ले सकते हो, पादरी को मिल सकते हो, उसकी जानकारी ले सकते हो, हेलो हाय कर सकते हो, मिल सकते हो, गले लगा सकते हो, दुख में दुख बांट सकते हो। मगर अगर आप सोच रहे हो इस शरीर में रहकर हम परमेश्वर को देख ले, ये नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा है मेरे आगे पीछे बहुत से हैं जिनको आप देख सकते हो, दुनिया के रब बहुत से हैं जिनको आप देख सकते हो, मगर जो सारी दुनिया का परमेश्वर है वो बाइबल में से क्या बोल रहा है कि मुझे कोई देख नहीं सकता, अगर कोई मुझे देखेगा वो जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो पावरफुल परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। मूसा ने जब देखा कि एक झाड़ी जल रही है सीनै पर्वत पर, मूसा ने देखा कि एक झाड़ी जल रही है और झाड़ी इतनी जल रही है कि वो उसकी आग धीमी नहीं हो रही, उसका प्रकाश घट नहीं रहा। उसने उसको गौर से देखा और जब गौर से देखा तो उसने अपनी जगह को चेंज किया, मीन कि वो और उस झाड़ी के करीब आया, और जब झाड़ी के करीब आया तो उन्होंने करीब आकर जब देखा तो उसने देखा कि झाड़ी जल रही है, बुझ नहीं रही, न इसका तापमान घट रहा है। तब एक आवाज आई आग से, वो झाड़ी जलती हुई से आवाज आई, और वो आवाज क्या थी? मूसा, मैं इसहाक याकूब का परमेश्वर हूं। हालेलुया। तो मूसा ने कहा प्रभु आप हैं तो मैं आपको देखना चाहता हूं। तो परमेश्वर ने कहा नहीं, पॉसिबल नहीं है, आप मुझे देख नहीं सकते, तू भस्म हो जाएगा, तू जल जाएगा, तू नाश हो जाएगा। परमेश्वर ने मूसा से ये बात कही, हालेलुया, हालेलुया, कि तू मुझे देख नहीं सकता, क्योंकि जब अगर तूने मुझे देख लिया, मेरी आंख को देख लिया, मेरे प्रकाश को देख लिया, मेरे चेहरे को देख लिया, अब आपकी डेथ हो जाएगी। हालेलुया। आप एक मकान को रब मानते हो, मकान को कहते हो ये मेरा रब है, ये मेरा रब है, रब है, रब है, दीवारों को रब मानते हो। परमेश्वर सुनो, जो धरती आकाश का मालिक है वो कहता है इंसान मनुष्य जाति मुझे देख नहीं सकती, क्योंकि मैं इतना अग्निमन हूं, मैं इतना पवित्र हूं, मैं इतना सर्वशक्तिमान हूं, कोई मनुष्य मुझे देख नहीं सकता इन आंखों से। हालेलुया। उसकी पावर को देखो। आप, मैं चाहता हूं अभी जून जुलाई महीना आएगा तो क्या होगा, जब जून जुलाई महीना आएगा तो ये सूरज है, ये इतना तप जाएगा, इतना तप जाएगा कि हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, होता कि नहीं, उसकी धूप को हम सह नहीं पा रहे हैं, बहुत गर्मी हो जाती है, बहुत गर्मी हो जाती है। जब परमेश्वर ने अपने मुंह से कहा सूरज बन जा, वो उसकी जुबान से निकली छोटी सी आग एक सूरज को खड़ा कर सकती है, जिसको इंसान देख नहीं सकता, उसको क्या देखेगा। आप छोटी छोटी प्रॉब्लमें लेकर आते हो, जादू टूने लेकर आते हो, काले रंग लेते हो, शैतान की चीजें लेते हो, मेरा पेट दर्द, मेरा सिर दर्द, मेरा काम नहीं पाना, मेरा ये, मेरा वो, मेरे ऊपर डिप्रेशन है, मुझे नींद नहीं आ रही, शैतान मुझे तंग कर रहा है, तंग कर रहा है, मुझे सुपने के द्वारा पाप करा रहा है, मेरी बीमारी नहीं हट रही, मेरी गरीबी नहीं हट रही, मेरे श्राप नहीं हट रहे। और देखो तो सही, अगर आप परमेश्वर को देखते हो तो उसके सामने ये सारी चीजें नथिंग, जीरो है, कुछ भी नहीं। परमेश्वर कहता है पलक झपकते ही तो ज्यों का त्यों हो जाएगा। परमेश्वर इतना पावरफुल है, समझे हो कि नहीं कलीसिया?
आपकी प्रार्थना जो आप छोटी छोटी कर रहे हो, ये बन जाए ये बन जाए, परमेश्वर कहता है कि इससे भी बड़ा देखो, मुझे महसूस करो, मुझे मेरी बाइबल में से मुझे खोजने की कोशिश करो कि मैं क्या हूं। वो एक आग है, वो एक सामर्थी आग है। एक समय था कि परमेश्वर को डायरेक्ट देखा जाता था, मगर वो समय चले गया। अब कोई मनुष्य इस शरीर के अंदर परमेश्वर को देख नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने पहले बोला कि ये जो स्टडी मैं देने जा रहा हूं, ये ऐसा नहीं कि आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगी, नहीं। जो आपके अंदर से उभर उभर के सवाल आ रहे हैं, फिर परमेश्वर को कौन पा सकता है, कैसे हम प्रार्थना करें, सारे ही हमें ये बाइबल में से शब्द मिलेंगे अभी। आमीन। पहले ये सीखो कि हमारा परमेश्वर जो है वो एक अग्नि है, वो एक आग है जो पाप को प्रसन्न करती है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम बाइबल में से देखते हैं, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और उसका 1 वचन बाइबल में लिखा हुआ है। इससे पहले कि मैं कूच में आपको लेकर जाऊं, 2 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती उसका 3 अध्याय उसका 11 वचन और उत्पत्ति उसका 1 और 1 वचन बाइबल में से हम पहले पढ़ेंगे। मेरे साथ पढ़िए जरा। यस। आज परमेश्वर ने आकाश से धरती में उत्पत्ति किया। हाँ। धरती बेडोल ते सुंजी सी अते डंगियाई ते अंधेरा सी अते परमेश्वर का आत्मा पानियां दे उत्ते सिउंदा सी। ओके, परमेश्वर का आत्मा जो था पानी के ऊपर क्या करता था, सिउंदा था। हुण तुसी इस गल नूं नोट रखना कि उत्पत्ति 1 विच लिखिया होया आ कि परमेश्वर का आत्मा किथे सीगा, बोले कहां पर था, कहां पर था परमेश्वर का आत्मा? पानियों के ऊपर मंडरा रहा था। परमेश्वर का रूप, परमेश्वर का आत्मा, वो आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा था। अभी हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। मत्ती उसका 3 अध्याय उसका 11 वचन मेरे साथ पढ़िए। यस, मत्ती 3 अध्याय उसका 11 वचन। यस। अते उन्होंने उस घर में जाके बालक नूं ओदी माता मरियम के नाल डिठा और पैरी पै के ओनू मत्था टेकिया। ओके, कोई बात नहीं। सीधे भाई ये पढ़ो वचन। हाँ, मैं तो तुहानू पानी दे लई बपतिस्मा दिंदा हां। देखो, मैं तो तुहानू पानी नाल बपतिस्मा दिंदा हां, पर जेड़ा मेरे पिछों आउण वाला है, जो मेरे बाद दे विच आउण वाला आ, वो मैं तो बलवंत है, वो मेरे तो किते पावरफुल आ, अते मैं ओदी जुत्ती चुकण दे योग नहीं हां। मैं ओदी जुत्ती भी चुकण दे योग नहीं आ। वो तुहानू पवित्र आत्मा अते अग नाल बपतिस्मा वो तुहानू पवित्र आत्मा और अग दे नाल बपतिस्मा दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उत्पत्ति 1 विच लिखिया कि परमेश्वर का आत्मा पानी उत्ते मंडला रहा सीगा और जदों सी मत्ती 3:11 पढ़दे आ उत्ते लिखिया आ कि मेरे को बाद यूहन्ना कह रहा, मैं तो तुहानू पानी नाल बपतिस्मा दिता ते तुसी पानी नाल आसानी नाल बपतिस्मा ले लिया, पर मेरे पिछों जो आने वाला जिहदी मैं जुत्ती दा तस्मा खोलन दे योग नहीं, जुत्ती चुकण दे योग नहीं, वो तुहानू पवित्र आत्मा ते अग नाल बपतिस्मा देवेगा। हालेलुया, हालेलुया। अग दे नाल बपतिस्मा देवेगा। अभी मैं बपतिस्मा के बारे में नहीं जा रहा हूं, पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको आग के बारे में सिखा रहा हूं कि आग से कौन बपतिस्मा दे सकता है। भाई, आग से कौन बपतिस्मा दे सकता है? हालेलुया। जो खुद आग हो। इंसान के अंदर आपको पता है कितना पानी है? इंसान के अंदर पानी कितने % होता है? डॉक्टर साहब बोलो जरा, बोलो। 70 ओनली 70। हाँ, 75
71 और एक्चुअली कितना होता है 75। और इस पूरी दुनिया में धरती कितने परसेंट है और पानी कितने परसेंट है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में? 75% पानी ते 25% जमीन है। बोलो 75% पानी है। 70 1 5 और कोई 1 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है। और एक्चुअली जो पानी है ना 78% है एक्चुअली, क्योंकि ये उसकी हद है। 75 भी था मगर बढ़कर कितना हो जाता है 78 का 78%। और इत्र कितना है? अब देखते हैं धरती कितनी है, कितना बचा? हाँ 22% धरती है। और इंसान में कितना पानी भरा हुआ है? 75 और इसमें इत्र कितना है? पानी के बिना कितना है? नियर अबाउट 25 23 22 मीन कि जितने धरती पर पानी है उतना पानी इंसान के अंदर है। राइट? समझे हो कि नहीं? सोच के देखो कि वो सारा पानी नहीं, मतलब इंसान की जो बॉडी का टेम्परेचर है, जो उसमें कूलिंग है, उसका सारा पूरा साइंस बेरबाद निकाल देता है। और मैं बताना चाहता हूं आग से कौन बपतिस्मा दे सकता है? आग को कौन पकड़ सकता है? जो खुद आग से भरा हो। पानी से बपतिस्मा कौन दे सकता है? जो खुद पानी से भरा हो। समझे हो कि नहीं? हालेलुया हालेलुया। और यूहन्ना ने कहा कि मैं तो तुझे पानी से बपतिस्मा देता हूं, मगर मेरे पीछे आने वाला है जो पूरा आग से भरा हुआ है, वो आपको आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया हालेलुया। उसने कहा मेरे पीछे यीशु आने वाला, जिसका मैं जूती का तस्मा भी नहीं खोल सकता। उन्होंने अपने आप को डॉट कर दिया, बिल्कुल गिरा। मैं क्या कह रहा हूं कि परमेश्वर ने कहा मैं आग हूं, मैं एक आग हूं। और जो आग को रिसीव करते हैं, जो परमेश्वर की फायर को रिसीव करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। सुनना ध्यान, प्रार्थना करते हैं, अपने मुंह से आग बोलते हैं, अग्नि 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 अग्नि, आग आए आग आए, आग जला दे आग जला दे। अगर आग आपके अंदर ही नहीं है तो आप बाहर क्या आग लगाओगे? बाहर क्या आग? शैतान को क्या आग लगाओगे? शैतान हंसेगा, ये बोल रहा है, प्रार्थना कर रहा है, आग आग आग, इसके अंदर तो आग नहीं है। समझे हो कि नहीं? मीन कि उसके अंदर खुदा तो नहीं है, खुदा के वचन तो नहीं है, खुदा की आज्ञाकारी तो नहीं है, खुदा का जलाल तो उसने पाया ही नहीं। तो वो क्या बाहर दुष्ट आत्मा को आग से भस्म करेगा? खुद ही भस्म हो जाएगा। क्योंकि इस आग को छेड़ना कोई मामूली बात नहीं है। अभी मैं कूच में आपको पढ़ाना चाहता हूं बाइबल में से, मेरे साथ पढ़िए। जो मैं आपको एक कहानी बता रहा था, कूच उसका 3 अध्याय और उसका 4 वचन मेरे साथ पढ़ना शुरू करें। 3 की 4, जब 3 का 3 भी वचन पढ़ेंगे। तब मूसा ने आख्या, तब मूसा ने कहा मैं एक पासे दी होके जावांगा। मूसा ने ये सोचा, अपने दिमाग से कहा कि मैं ऐसे कहूंगा, इधर से होकर उस आग को देखूंगा। हाँ, पर इस बड़े नजारे को देखांगा, मैं इस बड़े नजारे को देखांगा जेड़ा उन आगा की दिखाई दे रही थी, उस पहाड़ की किसी से। हाँ, कि क्यों ये झाड़ी नहीं सड़दी? क्योंकि ये झाड़ी जड़ी सड़दी नहीं हैगी। हाँ, जब यहोवा ने देखिया, जब यहोवा ने देखा कि वो वेखण नूं एक पासे नूं मुड़िया
यहोवा ने देखा कि मूसा जिहड़ा मैनू मिलण दे वास्ते मैनू लैण दे वास्ते वो हुण होर करीब आ रहा आ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਤਾਂ परमेश्वर ने उस झाड़ी दे विचों आवाज मार के ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ हे मूसा, हे मूसा, हे मूसा, हे मूसा। ਤਾਂ उसने आख्या मैं हाजिर हाँ। मैं हाजिर हाँ। तुहानू पता जिथे डबल बार परमेश्वर बोलदा ना उत्थे बचाउण लई बोलदा, उत्थे छुटकारे लई बोलदा। जो सैकंड टाइम परमेश्वर तुहानू आवाज मारदा उत्थे ब्लेस करने लई, खड़ा करने लई सैमा नू परमेश्वर ने डबल आवाज मारी। ते मूसा ने कहा हे मूसा, हे मूसा, क्योंकि मूसा बड़ी तेजी दे नाल परमेश्वर दी उस अग नू देखना चाहता सीगा, जलाल नू देखना चाहता सीगा, उस नजारे नू देखना चाहता सीगा। परमेश्वर ने कहा रुक जा मूसा, रुक जा। हाँ अगे की लिखिया, फिर उसने आख्या इधर नेड़े ना आ, मेरे नेड़े ना आ, अपने पैरों तो जुत्ती ला दे, अपने पैरों तो जुत्ती नू ला दे। क्यों जो ये थां जिथे तू खड़ा है, इस थां ते जिथे तू खड़ा आ पवित्र भूमि है, बहुत पवित्र भूमि है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा नू रोकिया। मैं पहले दसिया कि कौन रोकदा आ कि इस शरीरी जामे दे विच कोई परमेश्वर नू ना देखे? खुद परमेश्वर। हालेलुया, खुद परमेश्वर रोकदा के स्टॉप हो जाओ, इत्थे रुक जाओ, रुक जाओ, क्योंकि जे तुसी इन्हां अखां नाल मैनू वेख लिया तुसी जिंदा नहीं रह पाओगे। हालेलुया। मैं चाहना बड़ी गंभीरता दे नाल ये जिहड़े विषय मैं तुहाडे खोलण जा रहा हां इन्हां नूं असीं लैणा आ, रिसीव करना है। आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा नूं असीं पाना है, अग दा बपतिस्मा लैणा है, अन्य भाषा दे वरदान लैणे आ। हालेलुया, हालेलुया। सारी कलीसिया दे उत्तरे ये परमेश्वर दा अभिषेक खुलेगा, परमेश्वर दी दया दे नाल। आमीन। वन बाय वन करके जिन्हां ने खुदा दी आत्मा नूं अज तक नहीं पाया, खुदा दी अग नूं अज तक नहीं पाया, अन्य भाषा नूं अज तक नहीं पाया, वो हुण इन्हां ऐतवारां दे विच पाणगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हुण इन्हां ऐतवारां दे विच परमेश्वर दे वचन दे द्वारा, नाट के वचन तो बाहर हो के मैं की कर रहा वचन दे द्वारा, वचन दे द्वारा ही इन्हां चीज़ां नूं असीं एक्सेप्ट करांगे। जे असीं एक्सेप्ट नहीं करते तो मैं बहुत से कलीसिया में देखता 20 साल तो 10 साल तो 15 साल तो कदे भी उन्होंने अन्य भाषा के विच दुआ नहीं की। ये सारियां गल्लां खुलण वालियां आ, ये सारियां गल्लां अन्य भाषा किद्दां रिसीव करी दिया, किद्दां बोली दिया, किहड़ा शब्द जिहड़ा सानू मिल जा रहा है, किहड़े शब्दां दे विच असीं परमेश्वर दी तारीफ करनी है। कोई आमीन नहीं बोलिया? हालेलुया। देखो कि जिहड़ी परमेश्वर की आज्ञा ओ अग मूसा नूं रोक रही है कि तू रुक जा। ताभी मूसा ने क्या किया, थोड़ा जा आगे जाके उस अग नूं देखे लिया, मतलब प्रकाश नूं, परमेश्वर नूं नहीं देखा, परमेश्वर के चेहरे नूं नहीं देखा। समझो कि परमेश्वर के चेहरे नूं नहीं देखा, सिर्फ एक नजारा देख रहा सीगा कि झाड़ी ऐसा दी बढ़ रही है, बुझ नहीं रही, ना ठंडी हो रही है। तो देखना चाहता सी की आ, ते जिवें वो देखना चाहता सी उवें ही आवाज आई, मूसा मूसा स्टॉप, इत्थे जिथे तू आ रहा ये जगह अति पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। और मूसा रुक गया, पर फिर भी उन्हें जिहड़ा वो नजारा देख लिया सीगा ना परमेश्वर का। तुहानू पता उसने की हादसा होया, की होया सी? उसदी अखां विच क्या हो गया सी? याद है कि नहीं? इसलिए मैं कहना बाइबल को जरूर पढ़ो। की होया सीगा मूसा दे नाल? क्या हो गया था? 3 दिन तक वो अन्ना रहा, 3 दिन तक अन्ना रहा, क्योंकि परमेश्वर नूं उहदे प्रकाश नूं देखना इंसान के बस विच नहीं है। जो थोड़ा टाइम और खड़ा रहिंदा
भस्म हो जाना सी, जल जाना सी। परमेश्वर नहीं चाहता कि इंसानी जाने असी परमेश्वर के डायरेक्ट दर्शन करिए, क्योंकि असी सूरज के दर्शन नहीं कर सकते। जिन्हें एक शब्द के द्वारा सूरज को खड़ा करता, ओदी जीभ, ओदी अखां, ओदी पावर ਨੂੰ ਅਸੀਂ किद्दां देख सकते हैं। समझे हो कि नहीं मेरी गल? मेरे भैनों मेरे भरावो, अज परमेश्वर ਨੂੰ लोगों ने वंड दिता है। ये फुल पे है ना इत्थे, ये रोज आ, कई व्यक्ति रोज की पूजा करते हैं। इज माई गॉड, ये मेरा परमेश्वर है, जिन्हों एक पल दे विच मसलिया जाता है तो एक पल दे विच इहनूं दुबारा इकट्ठा किया जाता है। गॉड नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? समझो कि परमेश्वर जिहड़ा पावरफुल सामर्थी परमेश्वर है, उन्हां परमेश्वर की सामर्थ को देखना या पाना इंसानी जामे के वस विच नहीं हैगा। जे तुसीं इन्हां अखां नाल ना परमेश्वर देखना चाहते हो, भस्म हो जाना। मैं तुहानूं दसांगा, सिखावांगा इन्हां तिन्नां चारां इतवार बड़ी खास मीटिंग आया है। इस कड़ी दी मीटिंग मैं चाहना कि इन्हां मिस ना करना। मैं अगे सिखाना चाहना कि जिहड़ी बपतिस्मे दी असीं गल कर रहे हैं, अग दा बपतिस्मा, अग्नि दा बपतिस्मा। साडे विचों कितने लोगों ने बपतिस्मा पा लिया है? पानी का बपतिस्मा। वाह, कितने लोगों ने हजे तक बपतिस्मा नहीं पाया? हाथ खड़ा करो जिन्होंने बपतिस्मा नहीं पाया। ओके, राइट, हालेलुया, हालेलुया। याद रखो कि यूहन्ना ने पानी का बपतिस्मा दिता क्योंकि वो पानी का बपतिस्मा दे सकता सी। वो अग ना बपतिस्मा नहीं दे सकता सी, इस करके उन्हें कहा कि मेरे पिछे आने वाला आ, यीशु आने वाला आ, जिहड़ा तुहानूं अग अते पवित्र आत्मा नाल बपतिस्मा देगा। हालेलुया, जिहड़ा अग ते पवित्र आत्मा नाल बपतिस्मा दूंगा। आपां परमेश्वर दी अग लैनी आ, खुदा दी अग लैनी आ। किद्दां लै सकदे हैं? मूसा तो डैक के ही उहनूं देखण चला था, इसे करके परमेश्वर ने स्टॉप कर। हुण इस जामे दे विच, हुण मनुख दे रूप दे विच असीं किवें फिर खुदा नूं पा सकदे हां? किवें परमेश्वर नूं महसूस कर सकदे हां? किवें असीं अपनी लाइफ नूं परमेश्वर दे नाल जोड़ सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। अग और मैं पवित्र आत्मा अते बपतिस्मा, इन्हां तीनों चीज़ों नूं और अन्य भाषा नूं थोड़ा थोड़ा टच करांगा। नेक्स्ट संडे फिर इन्हां चार चीज़ों, उसको नेक्स्ट संडे फिर चार चीज़ों। हुण मैं चार चीज़ों टच कर रहा। नंबर 1, अग के बारे में सीख रहे हैं। अग कौन है? परमेश्वर। नंबर 2, और जिहड़ा आत्मा आ वो पानी के उत्ते मंडला रहा है। काहदे उत्ते? पानी के उत्ते, अग्नि के उत्ते। उस महामयी सामर्थ और महामयी समा जिहड़ा सीगा हो, क्योंकि खुद आ गया कि वो अग पानी उत्ते मंडला रही है, खुद फायर है वो अग्नि। अग्नि नहीं जिहड़ी दुनिया दे विच है। परमेश्वर ने इस अग नूं कुछ भी दर्जा नहीं दिता। ये अग जीरो है परमेश्वर के सामने। पर इसे अग को इंसान डरदा, पर परमेश्वर कहता है मेरे लिए किया जीरो है। परमेश्वर ने क्या, इस आग को तेरा कोई नुकसान नहीं होगा। शद्रक मेशक अबेदनगो नूं क्या तुसी नेचा मेरे ते रखते हो ना, मेरे ते विश्वास रखते हो ना, तुसी आ समाज का सामना कर रहे हो ना, पूरे महाराजा का सामना कर रहे हो, मेरे नाम नूं उच्चा उठा रहे हो, ते जे तुसी बलदी भट्टी च भी डिग गए तो अग तुहानूं साड़ नहीं पाना। आमीन। कि शद्रक मेशक ते अबेदनगो बलदी भट्टी जो सुट्टे, अग ने उन्होंने साड़ दिता, भस्म कर दिता। पर राजा नबूकदनेस्सर ने इसे ने हुक्म दिता सीगा कि अग इन्होंने भस्म कर दे, अग इन्होंने साड़ दे। इंसान के कहने नाल तुहानूं अग नहीं साड़ पाएगी, परमेश्वर के कहने नाल अग तो तुसीं जिंदा बाहर आ सकते हो। इस संसार दिया ते फिर क्यों परमेश्वर उस अग नूं
इस्तेमाल करता, क्योंकि खुद परमेश्वर आ गया, खुद आ गया। हालेलुया। क्योंकि खुदा दी अग नूं लेना, याद रखो कि परमेश्वर सानू इस अग्निमयी जीवन दे के शैतान दे सारे प्रतिक्रियावां तो आजाद करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो पहला कि मैं थोड़े वास्ते प्रेयर करा, तुसी आजाद हो। मैं चाहना कि खुदा दी अग नूं देखो, खुदा दी अभिषेक नूं देखो, खुदा दे मसा नूं देखो, पवित्र आत्मा नूं देखो, बपतिस्मे नूं देखो, अन्य भाषा नूं देखो। मैं ना एक वचन होर पढ़े, जो तुसी यूहन्ना 1:33 आयत पढ़दे हैं बाइबल दे विचों। हाँ, यूहन्ना 1:33 वचन बाइबल दे विचों जो तुसी रीड करदे आ, पढ़िए जरा मेरे नाल। यस, हाँ पढ़िए पढ़िए फटाफट जरा बाइबल खोलिए। अते रसूलां दे किताब 2 दी आयत ओदी 17 आयत भी काट के रखो और 10 दी 45 आयत भी काट के रखो। हाँ यस। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा यूहन्ना 1:33 आयत। यूहन्ना, मैं तो उसे पहचानता नहीं था, यस, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा, उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, तू ठहरता हुआ देखेगा, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। आमीन, आमीन। ये कौन कह रहा है? बाइबल में लिखा है, ये यूहन्ना बोल रहा है कि मैंने परमेश्वर को और यीशु को ऐसे देखा कि उस पर पवित्र आत्मा उतर रहा है। 1:33 वचन जो हम बाइबल में से देखते हैं, देखो बड़े ध्यान से सुनना इसको। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा। मतलब यूहन्ना ये बोला, यूहन्ना यीशु से पहले आया था, और यूहन्ना जब यीशु से पहले आया तो उन्होंने लोगों को पानी से बपतिस्मा दिया, और कितने लोग यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर बचाए जा रहे थे और यूहन्ना का बपतिस्मा ले रहे थे। और ये यूहन्ना क्या बोल रहा है? जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला होगा। यूहन्ना ने किस पर पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखा? मैं बताता हूं आपको। यूहन्ना ने जब यीशु को बपतिस्मा दिया तो लिखा है, यीशु का बपतिस्मा जब उसने किया तो बपतिस्मा जब किया तो पानी से यीशु जब बाहर आया तो आसमान उनके लिए खुल गया, एक पवित्र आत्मा कबूतर की न्याय यीशु पर ठहर गया। कितने लोग समझ रहे हैं? यह यूहन्ना क्या कह रहा है? मुझे जिसने पानी से बपतिस्मा देने के लिए भेजा, वो ही आपको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, जिस पर पवित्र आत्मा उतरते हुए आप देखोगे। और यूहन्ना ने कहा कि मैंने तो यीशु पर पवित्र आत्मा उतरते हुए देखा, और यीशु ही हमें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दे सकते हैं। आमीन। यीशु ही हमें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दे सकते हैं। यूहन्ना ने यह क्लियर कर दिया, किसी इंसान के बस में नहीं है कि कोई पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दे दे, आग से बपतिस्मा दे दे, क्योंकि इंसानों ने पानी से बपतिस्मा दिया। ये यीशु ने कहा कि जो पानी का बपतिस्मा लेते हैं उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना चाहिए, उनको आग का बपतिस्मा लेना चाहिए। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आपको एक बपतिस्मा पहले पानी का दे दे, फिर आग लेकर आए, आग में आपको फेंक दे कि अभी आपका आग का बपतिस्मा, अभी आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लोगे। नहीं, जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हो तभी एक्सेप्ट करना है कि मुझे पवित्र आत्मा का और आग का बपतिस्मा मिल रहा है। ये हमारा विश्वास होना चाहिए।
आज गलत शिक्षा क्या होती है कि एक बपतिस्मा ले लिया, दूसरा बपतिस्मा फिर ले लो, अभी यीशु के नाम का ले लो, अभी माता मरियम के नाम का ले लो, अभी यहोवा के नाम का ले लो, कभी झंडे का बपतिस्मा ले लो, कभी पानी के छींटे का बपतिस्मा ले लो। बाइबल में एक ही बपतिस्मा है, एक ही बपतिस्मा है। अगर कोई आपके घर में आपको कह रहा है कि बपतिस्मा द्वारा से लो, आपका उद्धार जब मुक्ति नहीं हुई, तो वो शैतानी आत्माओं से बोल रहा है। परमेश्वर की आग ये काम नहीं करता, परमेश्वर का जलाल ये काम नहीं करता, पवित्र आत्मा ये काम नहीं करता। पवित्र आत्मा ऐसा नहीं कि एक बार गलती से हो गया, दूसरी बार मैं गलती को सुधार रहा हूं। इंसान गलती कर सकता है, खुदा गलती नहीं कभी करेगा। कोई आमीन नहीं बोला? आमीन। अगर खुदा ने आपको ब्लेस करना है तो ऐसा नहीं वो ब्लेस करके कहेगा तो सॉरी मैं तुझे ब्लेस नहीं करना था, किसी और को ब्लेस करना था। परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। सॉरी मैंने तुझे चर्च में नहीं लेकर आना था, किसी और को लेकर आना था। सॉरी मैं तुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं पहचानता। परमेश्वर कभी नहीं गलती करता, इंसान गलती करता है। खुदा का आत्मा कभी भी गलती नहीं करता। परमेश्वर के आत्मा पाए हुए लोग खुदा की ओर से ब्लेस्ड होते हैं, परमेश्वर की सामर्थ उन पर बहती है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का ज्ञान पाए हुए लोग जब परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, वो दूसरों को भी वरदानों को बांटते हैं, शक्तियों को बांटते हैं, अभिषेक को बांटते हैं, मसा को बांटते हैं। मगर पहले वो खुद उस आग से भरा होना चाहिए, उस मसा से भरा होना चाहिए, बाइबल के ज्ञान से भरा होना चाहिए, प्रेस से भरा होना चाहिए। हालेलुया। यूहन्ना कितना महान था। लिखा है यूहन्ना यीशु से पहले जब आया तो यूहन्ना हमारी रोटी नहीं खाता था, उसका खाना भी अलग था, उसका रहना भी अलग था, क्योंकि वो एक राजदूत था, यीशु से पहला भेजा गया, एक स्वर्गदूत था। हालेलुया। एक दूत के समान उन्होंने लाइफ अपनी बिताई। आमीन। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है यूहन्ना का जन्म किस माँ बाप के जरिए हुआ था? यकरिया। और आपको पता है जकरिया की शादी को कितने साल हो गए थे कि उसकी औलाद नहीं थी। लिखा है वो बेऔलाद थे, वो बेऔलाद थे जकरिया और उसकी वाइफ बेऔलाद थे। और आपको पता है परमेश्वर ने उनकी भक्ति को देखकर, उसके समर्पण को देखकर उनको बरकत दी थी, और खुदा ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उसको गर्भ को ब्लेस किया, और यूहन्ना का अभिषेक पाया हुआ, मसा पाया हुआ खुदा का राजदूत पैदा हुआ। हालेलुया। क्योंकि यीशु को बपतिस्मा देने वाला कोई भी मनुष्य नहीं था। यीशु को बपतिस्मा कोई मनुष्य नहीं दे पाता था। क्यों? क्योंकि खुदा ने अपना ही एक राजदूत भेजा, अपना ही राजदूत भेजा ताकि वो यीशु को बपतिस्मा दे सके। कई कहते हैं कि यीशु खुद परमेश्वर था, उसको बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत थी? उसको क्यों बपतिस्मा दिया गया? आपको पता है पहली बात कि यीशु का बपतिस्मा किसी मनुष्य ने नहीं किया। यीशु का बपतिस्मा एक सामर्थी राजदूत ने किया, खुदा के दूत ने किया। क्योंकि खुदा के दूतों को अथॉरिटी है ये, जो परमेश्वर की आज्ञाकारी में रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आपको पता है आप फिल्म क्यों देखते हो? फिल्म क्यों दिखाई जाती है? कई लोग जब फिल्म देखते हैं, जैसे फिल्म में होता है वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। एक हीरो शब्द से छाल मारता है, गिरता है, तो वो हीरो, सुनना ध्यान से, वो हीरो क्या करता है? ऐसे जंप मारता है तो दुश्मनों को 5-6 को मार के फेंक देता है। कई लोग रियल लाइफ में भी ऐसा करना कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? वो एक शब्द पर वो गुंडे आ गए तो क्या करते हैं? जंप लगाते हैं, उसको याद आ जाता है वो क्या फिल्म, तो हीरो का नाम बोलो,
हाँ बोले बोले बोलो। हाँ नहीं बोलते, घर जाके डायलॉग बोलते हैं। हाँ सारिया हीरोइन के नाम पता, हीरोइन के नाम पता, सारे कमरे फोटो सजाइया वड्डिया वड्डिया अपने फोना से हर रोज वही फिल्म ला के बैठते हो। ये एक्शन वाली फिल्म है। मैं एक मुंडे ने पूछा जाके, मैं कहा तू यार फिल्मा कल देखता है? कहता बाजी साहब ये कुछ नहीं है, ये तुसी जो समझ रहे हो वो नहीं, ये सिर्फ एक्शन है मूवी है। मतलब जदा मारते हैं कुटते हैं बस, वो कोई कुछ नहीं है। ਇੱਥੇ बैठा ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ हमें मतलब एक्शन सीखते हैं। पाप क्या है, गुनाह है। अगर तुसी घर दे विच किसी हीरो ਨੂੰ लव करते हो तो ਉਹਦੀ तस्वीर लाई हो तो गुनाह है। किसी हीरो ਨੂੰ इस तरह लव कर दो, फोटो लगाई हो, गुनाह है, पाप है। फोना फिल्मा देखते हो, पाप या गुनाह है। स्टोरियां पाते हो ते गुनाह या पाप या बाइबल दे विच लिखा होया। और मैं चाहना कि असी इस संदेश नू इस तरह लेना कि खुदा साडे नाल गल कर रहा। अते बाइबल दे विच लिखा कि खुदा अपने मनने वालियां नू ब्लेस और बुद्धि बख्शदा है। ब्लेसिंग और बुद्धि और ज्ञान बख्शदा। रियल लाइफ दे विच ऐसा कुछ नहीं है, झूठिया है। कोठे तो छाल मार के देख लो, हड्डियां टुट जाएंगी। 4-5 जाने कुट के देख लो, ना तो चुंबर बना सकता। रियल है, सच है, हकीकत है। सेम जिमें ये हकीकत है, यीशु ने बपतिस्मा क्यों लिया और एक राजदूत को क्यों बपतिस्मा लिया? एक बेऔलाद यकरिया उसकी वाइफ, उसनु परमेश्वर ने क्यों गर्भोदय नू बरकत दिती? तो यूहन्ना दा बपतिस्मा होया, और यूहन्ना दा बपतिस्मा तुहानू पता किसी ने नहीं दिता। यीशु दा बपतिस्मा होया, यूहन्ना दा बपतिस्मा, क्योंकि ओदा बपतिस्मा स्वर्ग तो सी। हालेलुया। और यूहन्ना दा जन्म होया, यूहन्ना ने यीशु नू बपतिस्मा दिता, और यीशु नू जदों बपतिस्मा मिलिया तो लिखिया, जदों सी यूहन्ना 1:33 पढ़दे आ कि जिन्हें मैनू बपतिस्मा देने लई पानी दे नाल घल्लिया, ओही तुहानू पवित्र आत्मा नाल बपतिस्मा दूं, जिहदे उत्ते पवित्र आत्मा उतरते हुए देखेंगे। यूहन्ना ने जदों पवित्र आत्मा यीशु दे उत्ते उतरते हुए देखा, ते यह वचन पूरा हो गया कि यही यीशु जिहड़ा पवित्र आत्मा नाल बपतिस्मा दिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। और याद रखो कि जिहड़ा बपतिस्मा यीशु ने लिया, वो बिना बपतिस्मे तो भी सारे काम कर सकता था। लोगों को चंगे करता है, शुभ समाचार, लोगों को आजाद करता है, दुष्ट आत्मा को काट सकता है, क्योंकि ही इज पावरफुल गॉड, ही इज फायर। वो खुद एक फायर सीगा, आग सीगा। उन्हें बपतिस्मा लैन की क्यों लोड़ पाई? क्योंकि उन्हें एक पिक्चर दिखाई, सानू एक फिल्म दिखाई, गई। और फिल्म जो दिखाई गई तो वो फिल्म इस करके दिखाई गई बाइबल में कि यूहन्ना बपतिस्मा दिंदा ते पवित्र आत्मा उतरदा, ते पवित्र आत्मा नूं पाके कि मैं यीशु ने शैतान दे जाल नूं तोड़िया, दुष्ट आत्मा नूं कटिया, लंगड़ियां नूं चलाया, गूंगियां नूं बोलण लाया, 4-4 दिन दे मुर्दियां नूं आवाज़ां मारदा ही, कब्रां तो बाहर आ जाओ। जैसू दी धी जो मर गई सी, कहंदा ये जिंदा है, ये सो रही है। क्यों? हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि ही इज पावरफुल गॉड। यीशु ने कहा, मैं फिल्म तुहानू तां दिखा रहा ताकि मेरे बाद दे विच तुसी बपतिस्मा लो, तुसी पवित्र आत्मा नूं पाओ, अते तुसी हीरो बन के शैतान विलन नूं वो खेड़ दो यीशु दे नाम दे विच, उछेड़ दो दे कम्मां नूं यीशु दे नाम विच, खत्म कर दो ओदी कम्मां नूं। हालेलुया, हालेलुया। जिन्हां घरां दे विच भी दुष्ट आत्मा दे काम चल रहा, यीशु तुहानू फिल्म दिखा रहा कि वो फाड़ दो यीशु दे नाम दे विच, तोड़ दो यीशु दे नाम विच। जिन्हां दे धीआं पुत्तर ब्लेसड नहीं हैगे, आज खुदा दे कोल पावर मंगो, ब्लेसड हो जाण।
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਯीशु ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋ। ਜੋ ਯीशु ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। यीशु ने कहा कि मैं तो छोटे छोटे काम किए, तुसी मेरे तो बड़े काम करना शुरू कर दियो। हालेलुया, हालेलुया, ही इज रियल हीरो। एक बुरी फिल्म देख के तुसी ओदे शौकीन हो जाते हो, उदा करने की कोशिश करते हो। एक ओरिजिनल फिल्म देख के यह काम क्यों नहीं करने शुरू किए? हमें एक ओरिजिनल बाइबल देख के, एक ओरिजिनल वर्ड ऑफ गॉड देख के इनू क्यों नहीं करना शुरू कर दे? यीशु ने 40 दिन व्रत रख के सिखाया कैसी व्रत रखिए। यीशु ने खुद दुष्ट आत्मा को कढ़िया कैसी कढ़िए। हमें यीशु ने खुद शुभ समाचार सुनाया था कैसी सुनाइए। समझ रहे हो कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा पहला पानी से मंडला रहा सीगा, फिर वो पवित्र आत्मा कबूतर दी न्याई यीशु दे उत्ते उतर आया। ये लोग कहते हैं जो यीशु ने बपतिस्मा लिया उस तो पहला यीशु दे कोल पवित्र आत्मा नहीं सीगे। हाँ, कई लोग जेड़े घट ज्ञान दे आ तो इन्हां नूं बहस लैके तुरे हो। हाँ, यीशु कुछ नहीं, यहोवा ही सारा कुछ आ। यहोवा विच नाल कहंदे यीशु कुछ नहीं, यीशु दा नाम ना लो। ओ छड्डो यीशु नूं, छड्डो यहोवा नूं। माता मरियम नूं देखो, माता वो आ सारा कुछ जिन्हें उन्हें जन्म दिता। मैं यहोवा नूं, मैं माता मरियम नूं, पवित्र आत्मा नूं, यीशु नूं सब दा असीं सत्कार करते हैं। पर जो सच्चाई बाइबल दी आ, जो सही राह ते सही वचन ए आ कि यीशु ने जेड़ा पवित्र आत्मा पाया वो सिर्फ एक फिल्म दिखा रहा सी सानू कि किवें असीं पवित्र आत्मा नूं रिसीव करना है, किवें असीं पवित्र आत्मा नूं पाना, क्योंकि ऑलरेडी वो अग ते पवित्र आत्मा नाल भरिया होया सीगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ओदा तां जदों जन्म होया वो पहले होली स्पिरिट दे द्वारा होया, पवित्र आत्मा नाल गर्भ दे विच आया माता मरियम दे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, आज उस पवित्र आत्मा की सामर्थ नूं, पवित्र आत्मा का अभिषेक नूं सानूं पाण की जरूरत है। एक वचन मैं होर पढ़ांगा, उस तो बाद तुहाडे वास्ते प्रेयर दे विच जावांगा, क्योंकि ये विषय जो मैं हुण अज खिलार रहा हां, हौली हौली इहनूं असीं इकट्ठा करांगे एक एक पॉइंट नूं। जदों असीं रसूलां दे किताबां दा 10 अध्याय पढ़दे सी, 45 आयत नूं पढ़दे आ, 45 आयत नूं बाइबल दे विच देखदे हां। रसूलां दे किताबां दा 10 और 35 नंबर 45 45 आयत नूं बाइबल दे विच मेरे नाल देखो जरा जल्दी। या सुनत कीते होए बेचाबान जिन्हें पतरस नाल आए सन, वाओ, सब दंग हो गए। एक बार फिर से इसको पढ़ो जरा, या और सुनत कीते हुए बेचाबान, अभी हिंदी में पढ़ो इसी शब्द को। यस। और जितने खतना किए हुए जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, विश्वासी पतरस के पास आए थे, वे सब चकित हुए। देखो, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। अन्य जाति पर भी पवित्र आत्मा का वरदान उंडेला गया है। वाह, ये लोग सुन्नत कीते गए थे, ये सुन्नत कीते गए थे अते ये खुदा ते विश्वास नहीं करते थे। ये अन्य जाति के लोग थे, अलग अलग जातियों के लोग थे। पर जदों पतरस ने प्रचार किया तो हैरान हो गए कि जेड़े अन्य जाति के भी लोग थे उन्हां दे उत्ते भी पवित्र आत्मा उतरिया। एक गल होर याद रखो, बपतिस्मा ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं पवित्र आत्मा पा लिया। राइट? कई संदेशकार कहते हैं कि बपतिस्मा जो तुसीं लैंदे हो तो पवित्र आत्मा पाते हो। मैं तुहानूं की दस के हटिया कि यीशु ऑलरेडी पहले पवित्र आत्मा नाल भरिया होया। यही बाइबल दसदी आ
कि जो कोई यीशु ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਬਿਨਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹੀ ਗॉड ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹਨੇ ਕਹਾਇਆ? ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ। बोलो इबल स्पिरिट ने, पाप ने, गुनाह ने, बदियां ने, चोरी ने, किने कहाया? शैतान तो कदे कहता ही नहीं कि यीशु प्रभु है। दुष्ट तो कदे कहना ही नहीं कि यीशु प्रभु है। कौन कहता है? किने कहाया? साडे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ ने। बाइबल से लिखिया उदों तक कोई यीशु ਨੂੰ प्रभु नहीं कहता ਜਦੋਂ तक ਉਹਨੂੰ पवित्र आत्मा ना कहे ਕਹਿਣ। आमीन, हालेलुया। इतने लिखिया कि अन्य जाति के उत्ते पवित्र आत्मा बहाया गया। अन्य जाति के लोग पवित्र आत्मा ने भर गए। ਜਿਹੜੇ लोग गॉड के विरोध के उस आए परमेश्वर के आत्मा ने भर गए। जो परमेश्वर के आत्मा ने भर गए तो उन्होंने की करना शुरू किया? उन्होंने केड़ी गल करनी शुरू की जो खुदा के आत्मा ने भर गए? पढ़ो जरा। यस, रेडी रहा करिए, ध्यान रखिए करिए वचन में। यस, पढ़िए। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे या वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला अन्य जाति पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया। क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। क्योंकि वो अन्य जाति ने भांत भांत की बोलियां, अन्य भाषा बोलते हुए सुनिया और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना और परमेश्वर की महिमा करते हुए सुनिया। इस पर पतरस ने कहा, इस ते पतरस ने आख्या, क्या कोई जल नू रोक सकता है? हुण कोई रोक सकता है? और ये बपतिस्मा ना पाए कि ये बपतिस्मा ना पान? हालेलुया। हुण केड़ी चीज रोक सकती है? समझ गए कि नहीं? क्योंकि कई लोग कहते हैं जो बपतिस्मा सी लैने उदों पवित्र आत्मा मिलता, पर इत्थे अन्य जाति के लोगों ने पवित्र आत्मा कदों पाया? हजे बपतिस्मा उन्होंने होया ही नहीं सीगा। हालेलुया। बपतिस्मा पवित्र आत्मा पाउण दा नहीं, बपतिस्मा एक चिन्ह आ कि उस फिल्म नूं पूरा करदा जो यीशु ने पूरा किया। हालेलुया। बपतिस्मे तो बाद लोगों ने परमेश्वर की सेवकाई करनी शुरू की, सेवा करनी शुरू की। शुभ समाचार यीशु के गवाह बन के लोगों को दसना शुरू किया। बपतिस्मे तो बाद लोगों ने परमेश्वर के संदेश को बनना शुरू किया। याद रखो, मैं जल्द थोड़े वास्ते प्रेयर करने जा रहा। मैं चौथे पॉइंट को भी टच करना चाहना है, अन्य भाषा में। हालेलुया। बहुत ही खास वचन असी बाइबल के विचों देखांगे और इत्थे भी असी देखिया कि अन्य जाति के लोग की कर रहे थे, अन्य भाषा बोल रहे थे। की बोल रहे थे? हो बोलो, अन्य भाषा बोल रहे थे। रबा थोरोबो शोदोरोबो थेकेरेबे तेरेबे शोदोरोबो थाराबा। अन्य भाषा नूं वो बोल रहे थे। अन्य भाषा की शक्ति उन्होंने उत्ते सी क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। जो असीं रसूल उहदा 2 अध्याय ते उहदे 4 वचन नूं असीं देखते हैं। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा के नाल भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे जिस तरह आत्मा ने उन्होंने बोलने की शक्ति दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मैंने आज 4 पॉइंटों को छेड़ा है। नंबर 1, बोलो कौन? बोलो सब, बोलो सब, बोलो। पहला पॉइंट कौन सा छेड़ा मैंने? दूसरा पवित्र आत्मा, तीसरा बपतिस्मा, और चौथा अन्य भाषा। यहां पर लिखा है जैसे पवित्र आत्मा ने उनको बोलने को कहा और वैसे ही वो बोलने लगे। 120 लोग थे यहां पर। कितने? 120 लोग थे और 120 के 20 ही अन्य भाषा बोल रहे थे। और मैं नेक्स्ट संडे बताने जा रहा हूं ये अन्य भाषा का वरदान कैसे मिलता है। ये वरदान है, ये ताकत है, कैसे नरोया करने की शक्ति मिलती है, कैसे पवित्र आत्मा को हम पा सकते हैं,
मगर मैं चाहता हूं आज लास्ट वाले पॉइंट को हम यहां पर होते हुए देखेंगे यीशु के नाम से। अन्य भाषा को आपको परमेश्वर देना चाहता है, अन्य भाषा को देना चाहता है। हालेलुया। जब लोग बच्चे होते हैं, स्कूल में जाते हैं, नर्सरी में जाते हैं, नर्सरी क्लास में पहले उन्हें एक शब्द सिखाया जाता है। सीखते हैं कि नहीं? वो एक शब्द से फिर दूसरा शब्द, फिर तीसरा शब्द, फिर चौथा शब्द। ध्यान से सुनना, पहले एक शब्द, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। जब वो 1 2 3 4 5 6 कई शब्दों को सीख लेते हैं, 100 से ऊपर शब्दों को सीख लेते हैं, तब उनको स्टडी आती है कि वो वाक्य को पूरा करें, वाक्य को पूरा करें। फिर वो वाक्य को पूरा करने से ये सोचते हैं मैं इस लेसन को पूरा करूं। जब वो लेसन को पूरा करते हैं तब वो सोचते हैं मैं इस बुक को पूरा करूं। हालेलुया। जब अन्य भाषा की हम एक शब्द को लेते हैं तब हम सेकंड शब्द को लिखते हैं। सेकंड शब्द जब हमें मिलता है तो हम उस पूरे वाक्य को सीखते हैं। जब पूरा वाक्य मिलता है पूरे लेसन को सीखते हैं। जब पूरा लेसन मिलता तो पूरी बाइबल को सीखना शुरू करते हैं। हालेलुया। पूरे वचन को सीखना शुरू करते हैं। और मैं चाहता हूं एक शब्द सीखकर इंजीनियर नहीं बनने वाले। मान लो कि ए फॉर एप्पल ही आता है तो क्या आइलेट्स का एग्जाम दे पाओगे? यस। कितने मेरे बच्चे आइलेट्स करते हैं, कर रहे हैं, एजुकेशन करते हैं, एग्जाम कितने पे चल रहे हैं? किसी का नहीं अकेला? हालेलुया। एक शब्द सीखकर स्वर्ग में नहीं जा सकते, ये भी याद रखो। एक शब्द सीखकर पूरी बाइबल का ज्ञान फिट नहीं होगा। चेलों ने यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया, ये सीख लिया, पूरा ज्ञान ही बाइबल का हो गया। हालेलुया। हालेलुया। मैं कई घंटे कई लोगों से बात करता हूं बाइबल स्टडी की, और सीखते हैं, लोग सीखते हैं, हर कंफ्यूजन दूर होती है। क्यों? क्योंकि हमने एक शब्द को सीखकर निर्णय नहीं लेना। पर मैं चाहता हूं आज अन्य भाषा आप कम से कम सारी कलीसिया एक शब्द तो सीखो। आज एक शब्द आज उतरेगा और उसको अपनी जुबान पर लेना है। जब मैं आपके लिए अभी प्रार्थना करूं तो अन्य भाषा की शक्ति खुदा के आत्मा के द्वारा आप पर उतर जाए। हालेलुया। हालेलुया। याद रखो कि ये शक्ति, ये प्रार्थना, हम नेक्स्ट संडे में वचन पढ़ाऊंगा कि इस भाषा से प्रार्थना करने के लिए किसने कहा था। मैंने तो नहीं कहा, मगर मेरे यीशु ने कहा। आमीन। हालेलुया। इसी बाइबल में से हम पढ़ेंगे कि अन्य भाषा से प्रार्थना करने के लिए किसने बोला। याद आ रहा है कि नहीं? सारे वचन याद आएंगे, सारे वचन हम यहां पर रीड करेंगे। और मैं चाहता हूं डोंट मिस ये मीटिंग मिस नहीं करना। जिमें मैं अनाउंसमेंट करता हूं कि ये मीटिंग खास है, स्पेशल सीरीज मीटिंग अनाउंस करते हैं, और मैं चाहना कि ये उसको भी स्पेशल मीटिंग है थोड़े वास्ते। हम चेंज होने जा रहे हो, थोड़ी टन चेंज होने जा रही है, जीप चेंज होने जा रही है यीशु के नाम में। और ये जीप जी धरती के उत्ते खुदा की महिमा दे लिए तुहानू दिती जाएगी, खुदा की वडियाई दे लिए टन दी जाएगी। ये टन के नाल केवल डायरेक्ट परमेश्वर तक अपनी आवाज पहुंचा सकता। आमीन। एक सीक्रेट दसा कि जो अन्य भाषा से प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा हो सकता है कि एक दूसरे ना समझ लगे, पर बाइबल से लिखा है परमेश्वर समझदा है। एक बंदा होर नहीं समझदा, एक शक्ति होर नहीं समझदी इहनूं, वो है शैतान। साडी जिहड़ी भाषा तुसीं प्रार्थना करते हो, वो सारी भाषावां नूं समझदा है, पर एक अन्य भाषा नूं परमेश्वर ने उहदे तो अलग रखा कि अन्य भाषा वो समझ नहीं पाएगा। रबा थे ले बेशुद्ध रोबो थे,
शैतान ਨੂੰ समझ नहीं पाए। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਰਦਾਨ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਰਹੇ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇੜ ਰਹੇ हमें मैंने पता कि मैं की खिलाड़ दिता है और इनको इकट्ठा करांगे प्रभु की महिमा दे विच कितने लोग आमीन बोल सकते हैं। चार गल्लां सिखाइयां, परमेश्वर की अग, परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का बपतिस्मा और अन्य भाषा। ये 4 पॉइंट मैं चाहना शिफा चर्च हर बेटे बेटी के अंदर परमेश्वर के डरन वाले के अंदर मौजूद होने चाहिए। एक बेस है मसीहत की, एक स्टार्टिंग है मसीहत की। इत्ते घर बनने, इत्ते बलसियां आनियां, इत्ते अगे वधना आ, इत्ते टुटने, इत्ते दुर्जात्मा निकलियां, इत्ते ही असीं ब्लस होना है आगे। मचाना के सब इसनूं रिसीव करो ना पाठा कर ठेके रे बेले में शो करो गो तेरे बेले। मैं उन्हें खास अगे बुलाना चाहना है, खास बुलावांगा मैं उन्होंने जिन्होंने इस वरदान नूं अज रिसीव करना है। आमीन। अन्य भाषा की शक्ति नूं रिसीव करना है। जो चेलियां ने रिसीव किया, अन्य जाति के लोगों ने रिसीव किया। जे अन्य जाति के लोग जेड़े परमेश्वर नूं जानदे तक नहीं सीगे, उन्होंने एकदम उस वरदान नूं ले लिया तो असीं तां परमेश्वर नूं जानदे हां। साडे उत्ते ये शक्ति नहीं उतरेगी। यस और नो? उच्ची आवाज ना बोलो यस और नो। उच्ची आवाज ना बोलो यस और नो। यस। ये पावर है साडी दुष्ट नूं हरान दी, आज्ञा परमेश्वर की साडे अंदर है। हालेलुया। ये अग किसी नूं साड़न लई नहीं हैगी, बल्कि किसी नूं बर्बाद कर ले, नष्ट कर रही है। वो किसे आ? दुष्ट शैतान। उहदे काम साडे धीआं पुत्रां नूं उन्होंने किवें जन्म दे अनुसार ही गूंगा बोला कर दिता, उन्होंने टेढ़े मेढ़े करते किवें। उन्हें साडे घर दे विच कलेश पाया, साडे घर दे जी सुसाइड करन भज रहे आ, हर एक विपदा विच जा रहे आ, बीमारियां बैठ मिलना घरां दे विच, गरीबी दे सराप, बीमारी दे घर दे सराप। क्यों अज असीं इन्हां चीजां दे विच फसे होए आ? क्यों परमेश्वर की ताकत अज सानू आजाद करेगी? क्योंकि असीं उहदे लई प्यारे हां, असीं उहदे लई प्यासे। रबा के केरे बेशो दुरु थेले बेबे तेरे बेबे रे तेरे बे। असीं पूरे लेसना तक पहुंचना, पूरी बाइबल तक पहुंचना, ताकि गॉड की सामर्थ तुहाडे ते ठहर सके, गॉड का अभिषेक तुहाडे ते ठहर सके। हालेलुया। और एक गुड न्यूज़ मैं तुहानू देना चाहना है। आज संडे, नेक्स्ट संडे और जेड़ा तीसरा संडे होगा और वो प्रचार होगा बपतिस्मे दा, ते नाल ही बपतिस्मे दिते जाणगे, नाल ही। हालेलुया। नाल ही लोग तैयार होंगे बपतिस्मे में। पतरस ने क्या होने इन्हें कौन रोक सकता है? केड़ी ताकत रोक सकती है? ये बपतिस्मा नाल है क्योंकि इन्होंने शक्ति मिल चुकी है, परमेश्वर की सामर्थ मिल चुकी है, पवित्र आत्मा मिल चुका है, अन्य भाषा मिल चुकी है। और कौन है कि ये बपतिस्मा ना ले सके, इन्होंने रोक सकता? केड़ी ताकत है? अचानक के अन्य भाषा की शक्ति को रिसीव करो। क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करें। रबा थे के रे शोदरबो थे ले बेबे अगर रबा थोलबो शोदरबो शोदरबो तेरे बे रबा देखे तेरे देखे तेरे देखे तेरे देखे तेरे। पवित्र आत्मा अज जिन्हां दे सिरां उत्ते हथ रखे जाण, उन्होंने अन्य भाषा की शक्ति मिले। अज उन्होंने भाषा की शक्ति वरदान मिले, परमेश्वर एक न्यू टंग मिले, न्यू जी मिले, न्यू जी मिले, न्यू जी मिले, नया अभिषेक मिले, नया अभिषेक मिले, नया अभिषेक मिले, नमा में सा मिले। रोबो तरो रोबो तरो रोबो तरो रोबो तरो रोबो तरो ताकरबत ला बाबा तेके रेबे तेले बेबे तेके रेबे तेके रेबे। ओपन योर माउथ, अपने मुंह खोलो। ताकरबत तेले बेबे, अपने मुंह खोलो 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 खोलो। ओपन योर माउथ।
akan rabatele bebe tere bebe aja wajani चाहिए होली स्पिरिट दी पवित्र आत्मा 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 दी रबतला 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 रबतला